कि हनुमान चालीसा पढ़नी है हनुमान मंदिर में बैठ के, और पीली चुन्नी चढ़ानी है हमारी शीतला माता को, और काली चुन्नी चढ़ानी है काली माता को। तो हुआ यूँ। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का वचन नंबर 54। अगर आपके काम अच्छे हैं तो दुनिया में सब कुछ सुख गुरु जी आपको झोली में डाल देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का सत्संग में सबसे पहले सत्संग मधु आंटी का है। मधु आंटी ने अपने कई सारे सत्संग हमें संग शेयर पहले भी कर चुकी हैं। आज भी उन्होंने 2 सत्संग इकट्ठे भेजे हुए हैं, तो सत्संग को सुनते हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर। सत्संग को ध्यान से सुनिएगा संगत जी, बीच में छोड़ के बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि सत्संग को बीच में छोड़ के जाने से गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती हैं वो अधूरी रह जाती हैं, और ना जाने किस सत्संग के माध्यम से गुरु जी अपनी संगत के प्रश्नों को उत्तर देना चाहते हैं। तो सत्संग को पूरी श्रद्धा भाव से सुनना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी की इसमें अनंतम ब्लेसिंग्स होती हैं। अनंतम ब्लेसिंग्स पाने के लिए गुरु जी का सत्संग ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि सत्संग करने वाले और सत्संग सुनने वाले दोनों का ही कल्याण होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी स्वीकार कीजिए। संगत जी, ये मेरा 23 तारीख का सत्संग है, वीरवार का। गुरु जी के मैं मंदिर जाती हूँ हर वीरवार संगत जी। गुरु जी का मैसेज आया था कि पुत्र तू 7 वीरवार आ और अपने कर्म कटवा, तेन बहुत ब्लेसिंग मिलनी है। मैंने कहा शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम। और गुरु जी की आज्ञा तो मैं वैसे ही नहीं टाल सकती संगत जी। गुरु जी ने मुझे 7 वीरवार बोला है, मैं 7 वीरवार जब तक गुरु जी चाहेंगे मैं जाऊंगी संगत जी। तो मेरे तीसरा वीरवार था संगत जी। गुरु जी की बड़ी मेहर है, बहुत मेहर है गुरु जी की। मैं गुरु जी की जितनी वडियाइयाँ करूँ ना संगत जी उतनी कम है। बहुत प्यारे हैं गुरु जी, बहुत बहुत प्यारे हैं गुरु जी संगत जी। इतने प्यारे प्यारे मैसेज देते हैं गुरु जी। कभी कहते हैं तेरे को घर ब्लेस कर दिया, कभी कहते हैं तेरे को अर्श से फर्श से अर्श तक लेके जाना है। सॉरी संगत जी, तो मुँह से बोलते ना ऐसे अटक जाती हूँ मैं संगत जी। फर्श से अर्श तक लेके जाना है। मैंने कहा शुक्राना गुरु जी, बारंबार शुक्राना जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज पता नहीं क्यों मैं बार बार ना अटक रही हूँ। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी, पता नहीं आज क्यों अटक रही हूँ संगत जी। तो मैं गुरु जी के मंदिर गई। हाँ, हम यहाँ से 2:30 बजे संगत जी निकल गए थे। 2:30 बजे हम गए, हम सही 4:15 बजे मंदिर पहुँच गए थे संगत जी। कल बुद्ध पूर्णिमा थी ना संगत जी, तो बहुत रश था कल संगत जी। तो हम जैसे ही लाइन में लगे, मतलब कहते हैं ना गुरु जी के मंदिर जाओ तो चाहे कितना भी रश हो संगत जी, हमें महसूस नहीं होता। मुझे तो मंदिर खाली ही लग रहा था, पर रश बहुत था संगत जी। कि सेवादार इतने अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं ना संगत को, बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं संगत जी। मतलब लगता ही नहीं है कि हाँ वहाँ इतना रश होगा संगत जी। जब वो तो हम अंदर घुसे ना, जब हमें पता चला कि हाँ कितना रश है वहाँ। लाइनों में चल रही थी पब्लिक संगत जी। और गुरु जी के हमने समाधि दर्शन करे, और गुरु जी के इतने अच्छे शब्द चल रहे थे। मैं तो अपना जाप करती हुई जाती हूँ संगत जी। जब भी मंदिर के गेट पे पैर रखती हूँ ना, मेरा आगे चलते ही जाप अपने आप चालू हो जाता है संगत जी। तो गुरु जी कहते भी हैं, कहते हैं जब मंदिर के अंदर एंट्री करो ना तो मंत्र जाप करते हुए चले जाओ संगत जी। मैं तो उसी टाइम मंत्र जाप करना स्टार्ट कर देती हूँ। वो गुरु जी करवाते हैं, हम ये अपने आप भी नहीं कर सकते संगत जी, ये गुरु जी करवाते हैं। ये सब हमारे कर्म कटते हैं। अगर हम मंदिर में मंत्र जाप करते हुए जाएं ना, सब हमारे कर्म कटते हैं संगत जी। तो मैं तो जब भी गुरु जी के मंदिर जाती हूँ ना, तो गुरु जी मेरे तो समाधि तक आने से पहले ही मेरा मंत्र जाप चालू करवा देते हैं गुरु जी कि हाँ अब तू चालू हो जा और अपने कर्म कटवा। संगत जी गुरु जी ऐसे हैं, मन में ऐसे ऐसे थॉट डालते हैं ना संगत जी कि हाँ तुझे ये करना है तो ये ही करना है संगत जी। और डांट भी पड़ती है मेरे को गुरु जी से, कहते तू सुनती नहीं है, मैं तेरे को इतना समझाता हूँ ना संगत जी। मैं क्या करूँ, मेरे ना याददाश्त इतनी कम है संगत जी
मैं भूल जाती हूँ। गुरुजी मेरे को इतने उपाय बताते हैं, मैं कहती गुरुजी जब तक मैं कर ना दूँ ना, आप मेरे को बताते ही रहना, मुझे सत्संग में सुनवाते ही रहना। तो गुरुजी ने मेरे को वो नींबू वाला, आज तीसरा सत्संग है संगत जी, मैंने जो सुना है ना, वो नींबू अपने सर से पूरे परिवार से उतार के उसे जलाना है, वो वाला उपाय गुरुजी ने मेरे को आज कितनी बार सुनवा दिया। मैंने गुरुजी मैं अब ज़रूर करूँगी, आपने मुझे इतनी बार सुनवा दिया ना। और हनुमान चालीसा का बताया गुरुजी ने कि हनुमान चालीसा पढ़नी है 11 बजे। मैंने कहा 11 बार, 11 बजे नहीं 11 बार संगत जी, सॉरी संगत जी, पता नहीं आई क्यों ज़बान फिसल रही है मेरी बार बार, सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी। और मैंने कहा ठीक है गुरुजी, आप जैसा कहोगे मैं वैसे ही करूँगी। तो संगत जी मैं कल से चालू करूँगी। वो नींबू का 3 दिन बताया गुरुजी ने कि हाँ 3 दिन अपने सर से पूरे परिवार से उतार के, जैसे किसी ब्लैक मैजिक वगैरह करा होता है, तो गुरुजी ने उपाय बताया था कि 7 बार सर से उतार के उसे जलाना है, अपने पूरे परिवार के सर से उतार के उसे जलाना है और फेंक देना है फिर संगत जी। और गुरुजी ने एक उपाय और भी बताया था संगत जी, मैं क्या करूँ, मैं ना भूल जाती हूँ। तो मुझे ये 2 उपाय तो याद थे कि गुरुजी ने हनुमान चालीसा बोली थी 11 बार, और ये नींबू वाला संगत जी। तो गुरुजी ने मेरे को एक और सत्संग सुनवाया था, कोई त्रिशूल, अपने हाइट तक का त्रिशूल लेना है, ये जो मारण क्रिया का कुछ उपाय बताया था गुरुजी ने मुझे। मैं गुरुजी दोबारा सुनवा देना, जब मुझे याद आ जाए तो मैं वो कर लूँ उपाय। अभी नींबू वाला तो मैं कल से चालू कर लूँगी गुरुजी, क्षमा करना, आज से नहीं कल से चालू करूँगी। और अपना नींबू ला के रखूँगी आज, और कल से मैं वो 3 दिन करने हैं लगातार वो नींबू वाला उपाय। तो संगत जी मैं कल से चालू करूँगी, सॉरी गुरुजी, आज से नहीं कल से चालू करूँगी। संगत जी फिर हम मंदिर गए, हमने वहाँ दर्शन करे। कल भीड़ की वजह से ना तो वहाँ दरबार में बैठने दिया और नहीं बैठ के लंगर करवाया संगत जी। चलते चलते हमने चाय प्रसाद पी, चलते चलते हमने लंगर प्रसाद लिया, फिर हम बाहर आए। तो मेरे साथ एक संगत आंटी गई थी, तो वो भी कह रही थी आंटी आप खा लो, मैं नहीं खा रही, मैं घर लेके जाऊँगा। मैंने कहा मैं तो यहीं खा के जाऊँगी, गुरुजी का प्रसाद मैं कभी घर लेके नहीं आई संगत जी। मैं तो कहती हूँ गुरुजी जिसको खिलाना होता है ना, और वैसे भी मैंने कई सत्संग में सुना है, कहते घर से एक बंदा भी खा ले ना तो ब्लेसिंग सबको मिलती है संगत जी। ये मन में वहम मत करो कि हाँ घर लेके जाओ गुरुजी का प्रसाद और ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, वो नहीं। गुरुजी कहते हैं तुम खा लो तो ये ब्लेसिंग तुम्हारे पूरे परिवार को मिलती है संगत जी। मैंने कई सत्संग, पुराने सत्संग संगत का भी मैंने सत्संग सुना है ना, उनमें भी यही बताया है गुरुजी ने कि घर से कोई एक बंदा भी लंगर प्रसाद खा लेना, वो सब पूरे परिवार को ब्लेसिंग मिलती है संगत जी। तो मैं तो शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि आपने मुझे साथ का, मेरे तो पता नहीं कितनी बार गुरुजी ने मुझे बुला दिया है, और मैं तो कहती हूँ गुरुजी मेरे को बुलाते ही रहना, ये नहीं कि 7वीं बार, मेरे को तो आप बुलाते ही रहना गुरुजी। मुझे तो आपके पास आने में बहुत अच्छा लगता है गुरुजी। आज सच बता रही हूँ संगत जी, मैं ना गुरुजी को देख के ना दीवानी हो जाती हूँ संगत जी। जब भी मेरे को गुरुजी कहते हैं कि कमली है कमली, मैं कहती हूँ गुरुजी मैं तो कमली कह लो, जो मर्जी कह लो, पागल कह लो, मैं तो हूँ संगत जी। मैं जब भी गुरुजी का वाइट स्वरूप, वो वाइट चोले वाला स्वरूप देखती हूँ ना संगत जी, मेरी ना आँखें नहीं हटती वहाँ से। मैं क्या करूँ, मैं पागल हो जाती हूँ गुरुजी के उस स्वरूप को देख के ना, मेरा दिमाग ना ख़राब हो जाता है संगत जी, मेरे ना नजरें नहीं हटती संगत जी, मैं गुरुजी को ही देखती चली जाती हूँ। फिर मुझे इधर उधर कुछ ध्यान, गुरुजी के इतने स्वरूप लगे हुए हैं संगत जी बड़े मंदिर में, पर मेरी ना नज़रें सिर्फ वाइट चोले वाले स्वरूप पे ही टिकती हैं जाके संगत जी, गद्दी के पीछे जो लगा हुआ है। मैं जब भी बड़े मंदिर गई हूँ ना संगत जी, मैंने बस गुरुजी का वही वाइट चोले वाला स्वरूप इतना आँखों में बस गया है ना संगत जी, मैं आंखें भी बंद करती हूँ ना, सिर्फ मुझे वाइट चोले वाला स्वरूप ही दिखाई देता है संगत जी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज कि आपने मुझे देखने की इच्छा शक्ति पैदा करी है कि हाँ गुरुजी का शुक्राना, लख लख शुक्राना कि मैं गुरुजी को इतने, उससे मैं बता नहीं सकती संगत जी अपनी फीलिंग, मैं क्या बताऊँ आपको। मैं गुरुजी से इतना प्यार करती हूँ ना, इतना प्यार करती हूँ, मैं कभी कभी तो गुरुजी से रोने भी लग जाती संगत जी। जब मुझे पीरियड होता है ना संगत जी, तो मैं गुरुजी से थोड़ा सा अलग हो जाती हूँ ना संगत जी, और हालांकि गुरुजी मेरे से अलग नहीं होते हैं संगत जी, मेरे पीरियड में भी गुरुजी मेरे साथ रहते हैं संगत जी। कहते तू क्यों चिंता करती है, क्या हो गया, तू 3 दिन जोत नहीं जलाएगी तो क्या हो जाएगा संगत जी। पर मेरा ना मन नहीं मानता कि गुरुजी का स्वरूप मेरे घर में
ये तो गुरु जी का ही घर है, कि इस घर में गुरु जी की साफ़ सफाई, जो भी उनकी जोत बत्ती है ना संगत जी, मैंने ही करनी होती है। ये गुरु जी ने मुझे ही सेवा बख्शी हुई है, और कोई नहीं हमारे घर में हाथ लगाता संगत जी, ना मेरी बेटी हाथ लगाती। वो तो वैसे भी पूजा पाठ कोई नहीं करता हमारे घर में, मेरे अलावा बस मेरे अंकल बालाजी और भोले बाबा को मानते हैं। वो मंगलवार शनिवार बालाजी हनुमान चालीसा का वो करते हैं पाठ, उसके अलावा कोई मंदिर में हाथ नहीं लगाता संगत जी। तो मुझे 3 दिन ना बड़ा अफसोस सा होता है कि संगत जी मेरे गुरुजी का स्वरूप गंदा रहता है 3 दिन संगत जी। मुझे बड़ा अफसोस सा होता है कि गुरुजी काश ये झंझट ही ख़त्म हो जाता, जब मैं अपने गुरुजी को बिल्कुल भी मिट्टी ना लगने दो संगत जी मुझे, क्योंकि गुरुजी को सफाई बहुत पसंद है संगत जी। गुरुजी ऐसे ऐसे सफाइयाँ करवाते हैं ना मेरे से संगत जी, 1 मिनट घर गंदा नहीं रहने देते गुरुजी। वो तो मैं कभी कभार ढीठ बन के बैठ जाते, मैं गुरुजी मेरे को थकावट हो रही है, मैं नहीं करनी आज सफाई, मैं अपना आराम से करूँगी संगत जी। गुरुजी मेरे से कहते घर गंदा नहीं होना चाहिए, घर साफ रहना चाहिए संगत जी। इतने गुरुजी को सफाई पसंद है। तो आप ये लगा लो 3 दिन वो कैसे रहते होंगे, क्या उनका स्वरूप साफ नहीं होता, उनके आगे जोत बत्ती नहीं होती संगत जी। मुझे बड़ा सही बता रही, बहुत गिल्टी सी महसूस होती है कि हाँ गुरुजी का मेरा स्वरूप साफ नहीं हुआ संगत जी। संगत जी मैं तो अपने दिल की बताऊँ ना संगत जी, मैं गुरुजी से 1 मिनट के भी अलग नहीं रहती। मैं इसी माने ना अपने फ़ोन में गुरुजी का स्वरूप रखती हूँ, और मुझे ना बड़ा ऐसे चिंता लगी रहती है कि हम एसी में बैठे हैं और गुरुजी हमारे पंखे में बैठे हैं। तो इसी मारे ना मैंने छोटा स्वरूप, क्योंकि मेरे अंकल ना पीछे बेडरूम में लगाने नहीं देते गुरुजी का स्वरूप, कहते नहीं गुरुजी को एक कमरा दे रखा ना तूने, उसी में ही लगा जो स्वरूप लगाने संगत जी। उसमें लगवाया तो था एसी, पता नहीं कैसे ख़राब हो गया, मुझे नहीं पता। तो मैं गुरुजी का स्वरूप अपने फ़ोन में रखती हूँ और गुरुजी को अपने पास लेके सोती हूँ संगत जी। मैं कहती गुरुजी आप भी सो, मैं भी सोऊं। जब मुझे तसल्ली से रहती कि हाँ गुरुजी का स्वरूप है मेरे फ़ोन में, जो एसी वाले कमरे में रहते हैं गुरुजी। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, ये भी उन्होंने ही दिमाग में डाला है संगत जी कि हाँ तेरे को इतनी चिंता रहती है ना मेरी, तो तू अपने फ़ोन में रख ले स्वरूप। वैसे तो मेरे अंकल लगाने नहीं देंगे स्वरूप को, तो गुरुजी ने मेरे दिमाग में डाला कि तू अपने फ़ोन में रख ले कवर में मेरे स्वरूप को, मैं तेरे साथ भी रहूँगा और तेरे एसी वाले कमरे में रहूँगा। देख लो गुरुजी कितने प्यारे हैं ना संगत जी। गुरुजी हर चीज़ का सलूशन दे देते हैं मुझे, हर चीज़ का सलूशन संगत जी। बहुत प्यारे हैं गुरुजी, बहुत 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 लव यू गुरुजी, सच्ची में गुरुजी मैं तो चिल्ला के कहूँ, मैं तो लव यू गुरुजी, लव यू गुरुजी। बहुत प्यारे गुरुजी से, बहुत ज़्यादा प्यारे संगत जी। गुरुजी ने कल शटल सेवा भी दी संगत जी। जब भी हम वीरवार को जाते हैं ना संगत जी, तो शटल सेवा तो मिल ही जाती है, चाहे आते टाइम चाहे जाते टाइम। कल हमारे को जाते टाइम जैसे हम मंदिर में उतरे ना, तो वहीं गाड़ी शटल सेवा खड़ी थी, कह रहे आ जाओ मंदिर तक छोड़ देंगे। मैंने कहा जय गुरु जी अंकल। फिर हमें मंदिर तक छोड़ा, एसी में बैठ के गए आराम से। वो मेरी जो आंटी गई थी ना साथ में, तो वो कह रही हाँ इतनी दूर चल के जाना बनेगा, देख ले गुरु जी ने तेरी सुन ली कि हाँ गुरु जी कहते हैं तो चिंता क्यों कर रही है, चल मैं शटल सेवा दे रहा हूँ। तो देख लो गुरु जी कितना ध्यान रखते हैं अपनी संगत का, बहुत ध्यान रखते हैं संगत। और कल तो बिल्कुल आराम से, वैसे भी गुरुजी के पास जब भी जाओ ना संगत जी, गुरुजी बड़े प्यार से लेके जाते हैं और बड़े प्यार से लेके आते हैं संगत जी। गुरुजी हमेशा इतना ध्यान रखते हैं, इतना ध्यान रखते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं संगत जी। मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे सोने गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिका, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। बाँ फड़ने का शुक्राना गुरुजी, चरणी बिठाने का शुक्राना गुरुजी, अपनी संगत बनाने का शुक्राना गुरुजी, हमारे अंग संग रहने का शुक्राना गुरुजी, न्यू लाइफ देने का शुक्राना गुरुजी, नेक इंसान बनाने का शुक्राना गुरुजी, अपनी नेमत बरसाने का शुक्राना गुरुजी, अपनी दात बख्शने का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने इतनी प्यारी दात बख्शी, इतनी सेवा दी है ना गुरुजी ने मुझे, शुक्राना शुक्राना। कहते हैं ये सेवा तो कहते हैं लोग मांगते रह जाते हैं, मैं देता नहीं हूँ संगत जी। जो गुरुजी ने मुझे दात बख्शी है ना, शुक्राना मैं तो दिल से शुक्राना करती हूँ कि मेरे थ्रू गुरुजी लोगों का भला कर रहे हैं संगत जी। मुझे नहीं पता वो कैसे भला कर रहे हैं, पर गुरुजी जो दिखाते हैं ना, मैं अपने सत्संग में शेयर ज़रूर करती हूँ संगत जी। गुरुजी
हर चीज़ का सॉल्यूशन बताते हैं संगत जी। अब कोई मानो ना मानो, देखो वो तो संगत के ऊपर है संगत जी। जैसे पिछले सत्संग में मैंने रिकॉर्ड करा था कि हाँ, गुरुजी ने मुझे दिखाया कोई बीच है जहाँ पेड़ पौधे वगैरह, पेड़ इतने बड़े बड़े लगे हुए हैं संगत जी, और वहाँ पब्लिक ना आ रही है, तो वहाँ कुछ खतरा है संगत जी। क्योंकि मेरी याददाश्त थोड़ी ना कम हो गई है संगत जी। मुझे नहीं पता वो क्यों कम हो गई, ब्लैक मैजिक की वजह से, जो भी समझ लो संगत जी। मेरी याददाश्त ना बहुत कम हो गई है, मेरे को ना जल्दी से कुछ याद रहता नहीं है संगत जी अब। तो मुझे गुरुजी ने सुनवाया, जैसे किसी को जैसे ही मेमोरी लॉस वगैरह हो जाता है ना, ये सब ब्लैक मैजिक की वजह से होता है संगत जी। तो मेरे को ना बहुत ही याददाश्त कम हो गई है मेरी। मेरे को गुरुजी जी दिखाते हैं, अगर मैं हाथ के हाथ रिकॉर्ड कर लूँ तो मुझे याद रह जाता है, नहीं तो मैं भूल जाती हूँ संगत जी। हाँ, मैं गुरुजी से भी अरदास करी, मैं गुरुजी ये नहीं याददाश्त मेरी ठीक कर दो, नहीं तो मैं तो आप इतना इतना कुछ दिखाते हो मैं भूल जाती हूँ। गुरुजी प्लीज़ ये मेरी याददाश्त का जो प्रॉब्लम है ना, आप नहीं करना है, जो कुछ करना करने वाले आप हो, कराने वाले आप हो गुरुजी प्लीज़। क्योंकि इतनी मुश्किल से गुरुजी अपनी शक्तियाँ मुझे दे रखी हैं, जो मैं कुछ देख पाती हूँ संगत जी, तो ये गुरुजी की तो मेहर है, गुरुजी की दात बख्शी हुई है कि हाँ मैं किसी चीज़ को देख पाती हूँ संगत जी। अभी संगत को समझ नहीं आ रहा कि हाँ गुरुजी ने कितनी अच्छी दात बख्शी है, मेरे पे कितनी मेहर करी है। इस चीज़ के लिए गुरुजी ने अपनी शक्तियाँ मेरे पास दी हैं गुरुजी ने कि हाँ तू दुनिया का भला कर। संगत जी ये कोई मामूली बात नहीं है, आप ना इसको छोटे में ले रहे हो, गुरुजी ने बड़ी मेहर कर रखी है। संगत जी बहुत प्यारे हैं गुरुजी, जिस पे नज़र कर दें ना वो उसके तो वारे न्यारे हैं। तो गुरुजी ने मेरे पे तो नज़र कर दी है। बेशक दुख सुख तो देखो दुनिया की वो रीत है, वो तो चलेगी चलेगी जब तक हम इस धरती पे है ना। परमानेंट तो कोई आया नहीं, गुरुजी भी कहते हैं कि इस धरती पे परमानेंट कोई नहीं आया संगत जी। जाना सबने है, पर कोई काम अच्छा करके जाए जो दुनिया में हमारा नाम हो। तो गुरुजी कहते हैं तेरे नसीब में भलाई करनी लिखी है तो तू भलाई ही करेगी। तो संगत जी मैं तो गुरुजी से कहती हूँ आपने मुझे इस लायक समझा ना, तो मेरे तो यही अभाग्य है कि हाँ मैं इस लायक हूँ तो सही, क्या आपने मुझे इस दात के काबिल समझा संगत जी। मैं तो शुक्राना करती हूँ दिल से गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि हाँ ये सेवा आपने मुझे बख्शी है। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बारंबार शुक्राना गुरुजी। बस संगत जी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। हाँ संगत जी अब मैं कल की ही बात बता रही हूँ, सॉरी संगत जी मैं बीच में रोका। कल मैं जब मंदिर से आई थी ना संगत जी, पता नहीं घर वहाँ से तो ठीक ठाक आई थी, कहते हैं कुछ ही ब्लैक मैजिक वगैरह बहुत ज़्यादा चल रहा है संगत जी। आप मानोगे नहीं मेरी तुलसी पूरी सूख गई है, एकदम लक्कड़ हो गई, जैसे एक ना कहते हैं ना जल जाती है कोई। तो कोई भारी कष्ट था जो तुलसी माता ने और गुरुजी ने मेरा लिया है। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना तुलसी माता जो आपने मेरा कष्ट लिया अपने ऊपर संगत जी। तो देखो कल मेरे अंकल चाय बना के लाए संगत जी, मैं ऐसी लेटी हुई, थकावट तो हो ही जाती है संगत जी, इतनी दूर जाओ और इतनी दूर आओ तो थकावट तो हो ही जाती है। तो मैं ऐसी पूजा वूजा करके अपना थोड़ी देर ऐसे लेटी हुई थी, तो मैं अंकल चाय बना के ले कर लो चाय पी लो। मैंने चाय ने ऐसे अपने साइड में रख दी, तो संगत जी ऐसा लगा जैसे किसी ने हाथ मार के मेरे को गरम गरम चाय गिर। आप मानोगे नहीं मैं ना मैक्सी में लेटी हुई थी, पूरी चाय मेरी ऐसे साइड में ऐसे गरम गरम चाय लगी, मैं वहीं रोने लग गई संगत जी। तो देखो गुरुजी की मेहर कि गुरुजी ने मेरे को उसी टाइम इतना जलन, मतलब हुई थी जलन, इतनी जलन का एहसास नहीं होने दिया कि हाँ मेरी ये कमली ये झल्ली है ना ये रोती ज़्यादा है। तो संगत जी गुरुजी ने मेरे उसी टाइम जलन कम कर दी संगत जी। सच्ची में बहुत प्यारे हैं गुरुजी, बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं। नहीं तो संगत जी गरम गरम चाय गिर जाए ना फफोले पड़ जाते हैं संगत जी। तो मेरे को गुरुजी कुछ नहीं होने दिया संगत जी, अभी भी है हल्का फुल्का सा है, मतलब जैसे जलन होती है ना वो चीज़ नहीं है। कल थी तो मैं जैसे चाय गिरी ना मैं रोने लग गई थी। तो मेरे अंकल भी कहने लगे क्या हो गया, मैंने कहा चाय गिर गई, जो आपने दी थी ना चाय गिर गई है। कह रहे तो क्या करती रहती है, मैंने कहा अब गिर गई तो मैं क्या करूं संगत जी, अब उन्हें क्या बताऊं कि हाँ ये किस वजह से हो रहा है। वो तो गुरुजी मुझे बताते हैं ना, वो तो मानते ही नहीं है गुरुजी को। तो वो सारे जो मुझे पता है ना कि मेरे साथ क्या रहा है वो गुरुजी मेरे को बताते हैं कि तेरे सब ये ब्लैक मैजिक करने वाले हैं जो ना तेरे पे वो टिक नहीं रहे हैं।
वो कर रही है, करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं। मैंने गुरु जी जब आप हो ना, मुझे काहे की टेंशन, आप ही संभालो। जो भी ब्लैक मैजिक कर रहा है, जो भी कर रहा है, अपने आप संभालो। मैं नहीं जानती ब्लैक मैजिक वगैरह के लिए, गुरु जी अपने आप संभालते हैं। तो जैसे गुरु जी ने कल मुझे संभाला, देखो वो गरम गरम चाय गिरी थी मेरी कमर पे, साइड में टांग पे और कमर पे मेरी गिरी थी, नहीं तो ऐसे फफोले पड़ जाते हैं। संगत जी मैं इसी ब्लैक मैजिक की वजह से ना, आज मुझे पता कितने साल हो गए, कम से कम मेरी शादी को 26 साल हो गए संगत जी। और 26 सालों में से मैं सिर्फ 2 साल ठीक रही हूँ अपने घर में। अब ये लगा लो 26 साल में मैं 2 साल ठीक रही हूँ, तो 24 साल में ब्लैक मैजिक और दुख की वजह से ना, बस मुझे पता है गुरुजी ने मुझे कैसे संभाला है। मैं तो कहती हूँ ना, गुरुजी मुझसे मैं गुरुजी ने आप जोड़ा है, पर गुरुजी ने मेरे को बहुत पहले से संभाल रखा है संगत जी। 24 साल हो गए कि मैं 2 साल, वो तो गुरुजी ने कहते हैं तेरे को तो मैंने जन्म से ही संभाल रखा है। और संगत जी सही बात है कि गुरुजी ने मुझे जन्म से संभाल रखा है। मैं किसी दिन अपनी जर्नी पूरी सत्संग में रिकॉर्ड करूँगी, बहुत लंबा हो जाएगा संगत जी। मैं इसलिए नहीं अपनी जर्नी स्टार्ट करती कहाँ कि गुरुजी कहते हैं, कह रहे हैं शुरू तो शुरू करें। मैं कहती गुरुजी बहुत लंबा हो जाएगा सत्संग अगर मैंने शुरू से बताया अपना तो गुरुजी आप संगत जी आप समझ सकते हो कि 24 साल में जो जो दुख मैंने देखे हैं ना संगत जी, भगवान ऐसे दुख किसी को ना दिखाए। मैं तो अंदर से प्रार्थना करती हूँ गुरु से, गुरु जी जैसे मैंने ज़िंदगी जी है ना, कोई ना जिए। मेरा कोई दिन नहीं गया होगा जिस दिन मैं ना रोई हूँ, मारी पीटी जो भी मतलब मेरे साथ हुआ संगत जी, मैं उस चीज़ को तो भूल ही गई। जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ ना मैं, गुरु जी ने अपने आप से जोड़ा है मुझे। गुरु जी ने इतना प्यार दिया ना संगत जी, मैं सब चीज़ें भूलती जा रही हूँ कि क्या क्या मेरे साथ हुआ, क्या 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 लोगों ने मुझे ऐसे ऐसे ताने मारे हैं संगत जी, मैं सब कुछ भूलती जा रही हूँ। बहुत ऐसे कैसे कष्ट उठाया ना मैंने संगत जी, मैं तो किसी को शेयर भी नहीं कर सकती संगत जी। जैसे जैसे मैंने दिन काटे हैं ना, बस भगवान ऐसे दिन किसी को ना कटवाए कि कैसे कैसे, बस मैं नहीं करना चाहती संगत जी शेयर। गुरु जी बस मेरे मन को ना शांति दो। वो जो बातें दबी हुई हैं ना संगत जी, वो दबी ही रहे तो अच्छा है। कहते हैं दुख को जितना कुरे दोगे ना वो उतना बढ़ेगा। तो गुरु जी कहते हैं तू पिछली बातों को भूल जा। पर संगत जी कहते हैं ना 24 साल थोड़े नहीं होते, 1-2 साल के दुख हो तो इंसान भूल जाए। और फिर भी मेरे को गुरु जी समझाते रहते हैं, तो कब तक उन पिछली बातों को लेके किलसती रहेगी, टेंशन लेती रहेगी। गुरु जी मेरे को बहुत समझाते हैं संगत जी, कहते हैं छोड़ दे उनको, माफ़ कर दे सबको। मैंने माफ़ तो कर दिया गुरु जी, मैंने सबको माफ़ कर दिया, पर कहते हैं ना जो दुख झेले हैं वो भूले नहीं जाते। मैं गुरु जी से भी कहती हूँ, मैं गुरु जी 1-2 साल के दुख होते ना तो शायद मैं भूल जाती, पर मेरे को 24-25 साल मैंने ऐसे दुख के काटे हैं ना संगत जी। मैंने 1 साल जब मेरी शादी हुई ना, सिर्फ 1 साल मैंने खुशी का, मैंने वो 1 साल भी खुशी का नहीं देखा होगा, क्योंकि मुझे पता ना मैंने कैसे दिन काटे हैं वो। मैं अब भी सोचती हूँ ना संगत जी, मुझे अब भी रोना आ जाता है। सॉरी संगत जी, मैं इसलिए ना याद नहीं करना चाहती हूँ, ना ही मैं शेयर करना चाहती हूँ उन बातों को, क्योंकि मुझे पता मेरे से बोला नहीं जाएगा। इसलिए मैं कहती हूँ मैं इस चीज़ को ना छेड़ूँ तो वही ज़्यादा अच्छा है संगत जी। आप समझ सकते हो कि हाँ 24-25 साल दुख में इंसान काटे तो वो कैसे जी सकता है। तो संगत जी यहीं मैं अपनी वाणियों को विराम देती हूँ। मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगी कि जब मेरे को पिछली बातें याद आ जाती है ना, तो मेरे से ना तो बोला जाता है, वो गुरुजी को भी पता है कहाँ ये कितना दिल पे लेती है हर बात को। तो सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी, अब नहीं बोल पाऊँगी। गुरु जी ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨਾ, ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ, ਸਭ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਭ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी।
बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग भी एक संगत जी ने भेजा। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही है। सत्संग बहुत ही प्यारा व ब्लेस्ड सत्संग है। सत्संग को ध्यान से सुनिएगा संगत जी। न जाने कि सत्संग के माध्यम से गुरु जी अपनी संगत को प्रश्नों को उत्तर दिलाना चाह रहे हैं। सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी को प्रणाम। गुरु जी की संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, यूँ तो गुरु जी हमारे साथ बहुत से सत्संग करते हैं। कोई भी सत्संग छोटा या बड़ा नहीं होता, चाहे वो ड्यूरेशन में भी कम हो तो हम उसे छोटा सत्संग नहीं कह सकते। क्या पता उस एक सत्संग की वजह से कितनी बड़ी चीज़ होने से रह गई हो। तो गुरु जी महाराज जी, मैं पहले ही माफ़ी मांग लेती हूँ, अगर मुझसे कुछ सत्संग सुनाने में भूल चुक हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। संगत जी मुझे माफ़ कर देना, कोई भी गलती या भूल चुक हो तो गुरु जी महाराज जी जिस तरह से बता रहे थे कि हनुमान चालीसा पढ़नी है, हनुमान मंदिर में बैठ के, और पीली चुन्नी चढ़ानी है हमारी शीतला माता को, और काली चुन्नी चढ़ानी है काली माता को। तो हुआ यूँ, एक बार मैं अपने हस्बैंड के साथ गई झंडे वाला मंदिर, तो वहाँ हमने यूँ ही श्रृंगार और लाल चुनरी चढ़ा दी। ठीक है, फिर उसके बाद ना काली माता और शीतला माता का भी आया, तो काली माता की ही चुन्नी के लिए मैंने वहाँ से चुन्नी खरीदी लाल रंग में। तो जैसे ही वो चुन्नी चढ़ाने के लिए मैंने पंडित जी को दी, तो पंडित जी ने चुन्नी चढ़ाई। वो इतनी सुंदर मैया की, इतनी बड़ी मूर्ति, इतनी सुंदर लग रही थी वो चुन्नी पहन के, मैया इतनी सुंदर लग रही थी। फिर उसके बाद फिर वो पंडित जी ने वो पर्दा फेर के पूरा उनको भोग लगाने का और श्रृंगार का वो सब चीज़ें अंदर रख के बंद करा, और उनसे प्रार्थना करते हैं जैसे वो किया। फिर उसके बाद वो लास्ट श्रृंगार था जो मैया पे चढ़ा था, उसके जस्ट बाद जब आरती स्टार्ट होने लगी ना, मैया इतनी सुंदर लग रही थी। और जैसे कि गुरुजी महाराज जी कह रहे हो, मैया तेरे वो हर बुरे ये चीज़ को तेरे से दूर करेगी या बुरी चीज़ को नष्ट करेगी जो तुझे परेशान कर रही थी, ऐसा लग रहा था। और वो फीलिंग्स संगत जी कैसे बताऊँ मैं, हमारे गुरुजी ही दिलवा सकते हैं, हमारे गुरुजी। वरना मैं ऐसी तो थी नहीं कि जाके मंदिर में चुन्नी चढ़ा रही हूँ, नहीं, ज़िंदगी जैसी चल रही है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, सो रहे हैं, बैठ रहे हैं। पर अब जब से ज़िंदगी गुरुजी से जुड़ी है, जब से इनके सानिध्य में आया है ना, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, इतनी अच्छी चीज़ें करवाते हैं, कभी कुछ। हम लायक नहीं है इसके, हम लायक नहीं है, शुक्राना करने के भी लायक नहीं है। ये जो शब्द बोल रही हूँ मैं, वो फीलिंग्स मैं कैसे ज़ाहिर करूँ, कैसे बताऊँ मेरे गुरुजी ने क्या क्या किया है। जब सोचने बैठती हूँ तो लगता है कि कुछ क्या क्या था, और जब एक्चुअल में होता तो ऐसा लगता है गुरुजी सच में ये चीज़ आपने इतने अच्छे से संभाल ली। चाहे बागेश्वर धाम में से वापस आते हुए टिकट बिना कंफर्म हुए भी सेकंड एसी की टिकट को करवाना, और उसके लिए भले ही पे किया, लेकिन पूरी ट्रेन भरी हुई थी और 9 घंटे का सफ़र कैसे होना था, बहुत मैं घबराई हुई थी। तो सेकंड एसी की सीट्स अवेलेबल थी, तो मेरे हस्बैंड और मेरे लिए 2 सीट मिल गई और हम आराम से सो के आए। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना इस चीज़ के लिए। और दूसरी बात, अभी मैं गुरुजी ने शीतला माता के लिए भी बोला था, वो मेरा रह जा रहा था। तो मुझे ना बार बार ही ना मैं चुन्नी लेने जा रही, मुझे सूट दिख रहा। तो वो जब मुझे एक सूट दिखा, वो येलो और ग्रीन कलर का था, मतलब येलो कलर का उसका ऊपर का पार्ट था और ग्रीन कलर का उसका सलवार थी और चुन्नी मिक्स थी। मैंने वही सूट ले लिया और मैंने माता को एक्सेप्ट करने को बोला है। और गुरुजी महाराज जी इतना अच्छा लगा, अच्छी फीलिंग आई, मैं कैसे बताऊँ गुरुजी महाराज जी आपको। पर शुक्राना कह सकती हूँ, मतलब ये वर्ड शुक्राना भी बहुत छोटा है। शुक्राना सच्चे पातशाह, मेरा शुक्राना एक्सेप्ट करो महाराज। मैं नहीं जानती किस तरह से अपनी फीलिंग्स को बताया जाए। गुरुजी महाराज जी, आने वाले कई काम ऐसे हैं जो आपने करवाने हैं, आपने अपने ही तरीके से संभालना है, मुझे कुछ नहीं पता। और जैसे ही जो भी सत्संग मेरे साथ होते हैं, मैं चाहूँगी संगत जी के साथ हम और शेयर करते जाएं, ताकि हमारी संगत जी भी जाने कि हमारे गुरु की महिमा कितनी बड़ी है, जो हम जानते भी नहीं, हम समझते भी नहीं है, उससे भी बढ़कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना सच्चे पातशाह। कोई भूल चूक हुई हो तो सच्चे पातशाह माफ़ कर देना अपनी बच्ची समझ के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसी प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए संगत जी आप चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।